सीजर को जब पता चलता है कि उसकी नियोजित दुल्हन एक जादुई मछली भाग गई है तो वह गुस्से से भर उठता है और उसकी तलाश में पूरी दुनिया में खोज अभियान का आदेश देता है। इसी बीच अमेलिया नाम का एक लड़का जो अपने अंधे लोहार पिता के साथ नदी के किनारे रहता है, खेलकूद में व्यस्त रहता है और अपने पिता की मदद करने के बजाय बहाने बनाता है। उसका पिता दुखी है लेकिन उम्मीद करता है कि एक दिन अमेलिया बड़ा होकर जिम्मेदार बनेगा। नदी के पास अमेलिया मछली पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। अचानक एक रहस्यमय जमी हुई लहर के साथ एक जादुई मछली उसकी बाल्टी में आ जाती है। घर लौटकर जब अमेलिया उस मछली को पकाने की तैयारी करता है तो मछली बोलती है और वादा करती है कि अगर वह उसे आजाद कर देगा तो वह उसे 3 इच्छाएं पूरी करके देगी। अमेलिया अपनी पहली इच्छा लापरवाही में बर्बाद कर देता है। वह अपने चूल्हे को शहर तक दौड़ने के लिए कहता है। चूल्हा दौड़ पड़ता है और अमेलिया उसमें लटककर जमने लगता है। ठंड से बचने के लिए वह अपनी दूसरी इच्छा का इस्तेमाल करता है और गर्मी की मांग करता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप बर्फ पिघलकर नदी बन जाती है और अमेलिया उसमें गिर जाता है। किसी तरह किनारे पर पहुंचने के बाद वह डाकुओं से मिलता है जो उसकी बाल्टी और मछली छीन लेते हैं। परेशान अमेलिया मछली को नदी में वापस फेंक देता है, लेकिन डाकू उसे पकड़कर एक पेड़ से उल्टा लटका देते हैं। जब वह अपनी अंतिम इच्छा के बारे में सोच रहा होता है, एक रहस्यमय लड़की नदी के पास आती है। लड़की खुद को वासिलिसा के रूप में पहचानती है, जो असल में वही जादुई मछली है। अमेलिया अपनी आखिरी इच्छा का इस्तेमाल करता है और राजकुमारी अनिसा से शादी करने की इच्छा प्रकट करता है। इस बीच महल में राजकुमारी अनिसा को लॉर्ड रोथमैन अपनी अनोखी चीजों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा होता है, जिनमें एक स्वचालित ऑर्गन भी शामिल है। जार अपनी शेखी में एक जादुई बायन, स्वयं बजने वाला वाद्य के बारे में डींग मारता है, लेकिन जब उससे इसे दिखाने के लिए कहा जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास ऐसा कोई वाद्य नहीं है। अमेलिया जार को यह बायन लाकर देने का वादा करता है, लेकिन बदले में अनिसा से शादी की शर्त रखता है। जार उसकी शर्त मान लेता है, लेकिन वासिलिसा अमेलिया को चेतावनी देती है कि बायन एक खतरनाक जादुई बिल्ली है। अगर कोई दुख भरा गीत चुनता है तो यह बिल्ली उन्हें अपनी आवाज से मौत की नींद सुला देती है, और अगर कोई खुशी भरा गीत चुनता है तो वे नाचते नाचते मर जाते हैं। इस चेतावनी के बावजूद अमेलिया बायन को खोजने निकल पड़ता है। वह एक घने जंगल में पहुंचता है, जहां वासिलिसा उसे छोड़ देती है। जल्द ही वह चालाक बिल्ली से मिलता है। अमेलिया बायन से दुख भरा गीत चुनता है, लेकिन वह उस जादू से अप्रभावित होकर खुद गाना शुरू कर देता है। उसकी इस चाल से बायन रोने लगता है। अमेलिया उसे दूध देने की पेशकश करता है। कृतज्ञ होकर बायन महल में अमेलिया के साथ चलने और अपने जादुई बायन को लाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच एक मेंढक संदेशवाहक वासिलिसा को बताता है कि जार सीजर के साथ उसकी शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन वासिलिसा समझाती है कि वह जार के ऋण में है, क्योंकि उसने उसके साथ शतरंज के खेल में हार मान ली थी। अमेलिया डींग मारता है कि वह किसी को भी हरा सकता है, भले ही उसे शतरंज खेलना न आता हो। महल में लॉर्ड रोथमैन राजकुमारी अनिसा को प्रपोज करता है, लेकिन तभी अमेलिया और बायन बीच में आकर सबको नाचने पर मजबूर कर देते हैं। जार फेलन बायन को लड़ाई का योद्धा, बैटल कैट नियुक्त करता है, लेकिन अनिसा एक आम व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि एक इच्छा उसके हाथ मांगने के लिए काफी नहीं है और दूसरी इच्छा के बारे में सोचने के लिए समय मांगती है। उस रात अनिसा अपनी मृत माँ सेरेना एग्रिपिना की आत्मा से सलाह लेती है, जो अमेलिया के लिए एक असंभव कार्य तय करती है। अगले दिन जार को एक विदेशी जूसर दिखाया जाता है, जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं। वासिलिसा उन्हें एक जादुई मेजपोश की याद दिलाती है, जो खुद भोजन प्रदान कर सकता है। जार अमेलिया को वह मेजपोश खोजने का आदेश देते हैं। इस कार्य पर अमेलिया और वासिलिसा 2 भाइयों, पीने वाले आदमी और खाने वाले आदमी को खोजने निकलते हैं, जिनके पास यह मेजपोश है। वे पत्थर के शहर पहुंचते हैं, जहां भाई रहते हैं। रास्ते में वे एक बूढ़े दंपति से भोजन मांगते हैं।
लेकिन उनका छोटा सा अर्पण उस कठिन साल की कहानी बयान करता है जो उन्होंने झेला है। यह देखकर अमेलिया को अपराध बोध होता है, जबकि वासिलिसा उनकी वफादारी की तारीफ करती है। अमेलिया आत्मविश्वास से कहता है कि वह और राजकुमारी अनिसा एक बेहतर जीवन जिएंगे, जिससे वासिलिसा हंसने लगती है। वे एक पुल पार करते हैं जो रूसी भूमि की सीमा को चिह्नित करता है। वासिलिसा चेतावनी देती है कि अमेलिया अपनी भाषा भूल जाएगा, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। वासिलिसा उसे चकमा देकर पत्थर के शहर में ले जाती है, जहां वे दो लालची भाइयों से मिलते हैं जो जादुई मेजपोश से छुटकारा पाना चाहते हैं। जब अमेलिया इसे लेने की कोशिश करता है तो वे उसे नारियल से बेहोश कर देते हैं। वासिलिसा वसंत के पानी की मांग करती है, जो भाइयों को उनके शर्मनाक अतीत को प्रतिबिंबित कराता है। यह उन्हें उनकी पुरानी वीरता की याद दिलाता है। वे मेजपोश देने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में हिचकिचाते हैं। वासिलिसा मेजपोश और अमेलिया को लेकर वहां से भाग जाती है। इसी बीच महल में लॉर्ड रुथमैन अनिसा से लंदन के बारे में बात करता है, जिससे अनिसा की यात्रा करने की इच्छा जाग उठती है। अमेलिया वासिलिसा की चेतावनी के बावजूद राजकुमारी के लिए फूल तोड़ता है, जिसने कहा था कि शायद राजकुमारी उसे सच में पसंद नहीं करती। अमेलिया राजकुमारी अनिसा के लिए अपनी बात तैयार करता है, लेकिन जब वासिलिसा उसे याद दिलाती है कि वह उससे शादी करना चाहता है, तो उसके मन में शंका उठती है। अनिसा अमेलिया को जादुई मेजपोश से चौराहे पर भोजन बांटते देखती है, लेकिन वह अपने पिता की उसकी तारीफ को नजरअंदाज कर देती है और फिर से अपनी माँ की आत्मा से सलाह लेती है। अनिसा कहती है कि वह शादी के लिए तैयार होगी अगर अमेलिया उसकी माँ से परलोक से आशीर्वाद लेकर आए। वासिलिसा अमेलिया को मृतकों के राज्य की खतरनाक यात्रा के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन अमेलिया अनिसा की शर्त पूरी करने का निश्चय करता है। वे अमेलिया के पिता से मिलने जाते हैं, जो उसे पहचानते हैं और उससे स्नेहपूर्वक बात करते हैं। अमेलिया अपने पिता की दृष्टि लौटाने की इच्छा करता है, जिसे वासिलिसा पूरा कर देती है। कोसाई के राज्य में वासिलिसा को पता चलता है कि उसके पिता ने उसकी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण उसे मछली में बदल दिया था। वह अपने पिता से जारेना एग्रिपिना की आत्मा को बुलाने का अनुरोध करती है। उन्हें पता चलता है कि एग्रिपिना को एक क्रूर जारेना के रूप में अत्याचारों के लिए शाश्वत भूख की सजा दी गई थी। कोसाई एग्रिपिना को बुलाते हैं और अमेलिया उससे राजकुमारी अनिसा से शादी के लिए आशीर्वाद मांगता है, लेकिन एग्रिपिना इनकार कर देती है। कोसाई वासिलिसा के लिए सहानुभूति दिखाते हुए एग्रिपिना को भोजन से चिढ़ाते हैं, जिससे वह झुक जाती है और अपना आशीर्वाद देती है। वासिलिसा अपने पिता से विदा लेती है, जो उसे चेतावनी देते हैं कि अमेलिया सब कुछ, यहाँ तक कि उसे भी भूल जाएगा। वापसी के रास्ते में अमेलिया को एहसास होता है कि वह वासिलिसा के लिए महसूस करता है, लेकिन वह फिर से मछली में बदल जाती है और तैरकर चली जाती है। जब वह उसे याद नहीं कर पाता तो वह उदास हो जाता है। जार फॉन शादी को लेकर उत्साहित है, लेकिन अनिसा एग्रिपिना पर अमेलिया की मदद करने के लिए गुस्से में उसे उसकी जादुई उपलब्धियों के लिए गिरफ्तार करने का आदेश देती है। अमेलिया को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी के समय जब वह अपना अतीत याद करने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, वासिलिसा मानव रूप में प्रकट होती है। वह अनिसा को अपनी सेवाएं अमेलिया के जीवन के बदले देने की पेशकश करती है। अनिसा सहमत हो जाती है और अमेलिया को रिहा कर दिया जाता है। अमेलिया को महल के द्वार से बाहर फेंक दिया जाता है और अनिसा अपनी पहली इच्छा का उपयोग सेरेना बनने के लिए करती है, जार को कैद कर देती है। वह इंग्लैंड के राजा से शादी की इच्छा करती है और प्रस्ताव प्राप्त करती है, जबकि लॉर्ड रुथमैन को रसोइये के पद पर हटा दिया जाता है। इस बीच अमेलिया अपने पिता के पास लौटता है और वासिलिसा के लिए अपने प्यार को याद करता है। एक कहावत सुनने के बाद, जिसमें सुई और धागे का जिक्र था, वह दो दैत्यों की मदद से शहर में प्रवेश करता है और वासिलिसा को पुकारता है। अनिसा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह वासिलिसा की तरह जादूगरनी बनने की इच्छा करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी शक्तियाँ बेअसर हैं। एक सेवक के कवास मांगने पर अनिसा खुद मछली में बदल जाती है और जार उसे ले जाते हैं। अमेलिया वासिलिसा के प्रति अपने प्यार का इजहार करता है और वे एक हो जाते हैं,
सिंहासन को फिर से प्राप्त करते हैं। इंग्लिश लॉर्ड अपने घर लौट जाता है और अमेलिया और वासिलिसा अपने हनीमून पर एक चूल्हे पर सवार होकर निकलते हैं। सीजर को जब पता चलता है कि उसकी नियोजित दुल्हन एक जादुई मछली भाग गई है तो वह गुस्से से भर उठता है और उसकी तलाश में पूरी दुनिया में खोज अभियान का आदेश देता है। इसी बीच अमेलिया नाम का एक लड़का जो अपने अंधे लोहार पिता के साथ नदी के किनारे रहता है, खेलकूद में व्यस्त रहता है और अपने पिता की मदद करने के बजाय बहाने बनाता है। उसका पिता दुखी है लेकिन उम्मीद करता है कि एक दिन अमेलिया बड़ा होकर जिम्मेदार बनेगा। नदी के पास अमेलिया मछली पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। अचानक एक रहस्यमय जमी हुई लहर के साथ एक जादुई मछली उसकी बाल्टी में आ जाती है। घर लौटकर जब अमेलिया उस मछली को पकाने की तैयारी करता है तो मछली बोलती है और वादा करती है कि अगर वह उसे आजाद कर देगा तो वह उसे 3 इच्छाएं पूरी करके देगी। अमेलिया अपनी पहली इच्छा लापरवाही में बर्बाद कर देता है। वह अपने चूल्हे को शहर तक दौड़ने के लिए कहता है। चूल्हा दौड़ पड़ता है और अमेलिया उसमें लटककर जमने लगता है। ठंड से बचने के लिए वह अपनी दूसरी इच्छा का इस्तेमाल करता है और गर्मी की मांग करता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप बर्फ पिघलकर नदी बन जाती है और अमेलिया उसमें गिर जाता है। किसी तरह किनारे पर पहुंचने के बाद वह डाकुओं से मिलता है जो उसकी बाल्टी और मछली छीन लेते हैं। परेशान अमेलिया मछली को नदी में वापस फेंक देता है, लेकिन डाकू उसे पकड़कर एक पेड़ से उल्टा लटका देते हैं। जब वह अपनी अंतिम इच्छा के बारे में सोच रहा होता है, एक रहस्यमय लड़की नदी के पास आती है। लड़की खुद को वासिलिसा के रूप में पहचानती है, जो असल में वही जादुई मछली है। अमेलिया अपनी आखिरी इच्छा का इस्तेमाल करता है और राजकुमारी अनिसा से शादी करने की इच्छा प्रकट करता है। इस बीच महल में राजकुमारी अनिसा को लॉर्ड रोथमैन अपनी अनोखी चीजों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा होता है, जिनमें एक स्वचालित ऑर्गन भी शामिल है। जार अपनी शेखी में एक जादुई बायन, स्वयं बजने वाला वाद्य के बारे में डींग मारता है, लेकिन जब उससे इसे दिखाने के लिए कहा जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास ऐसा कोई वाद्य नहीं है। अमेलिया जार को यह बायन लाकर देने का वादा करता है, लेकिन बदले में अनिसा से शादी की शर्त रखता है। जार उसकी शर्त मान लेता है, लेकिन वासिलिसा अमेलिया को चेतावनी देती है कि बायन एक खतरनाक जादुई बिल्ली है। अगर कोई दुख भरा गीत चुनता है तो यह बिल्ली उन्हें अपनी आवाज से मौत की नींद सुला देती है, और अगर कोई खुशी भरा गीत चुनता है तो वे नाचते नाचते मर जाते हैं। इस चेतावनी के बावजूद अमेलिया बायन को खोजने निकल पड़ता है। वह एक घने जंगल में पहुंचता है, जहां वासिलिसा उसे छोड़ देती है। जल्द ही वह चालाक बिल्ली से मिलता है। अमेलिया बायन से दुख भरा गीत चुनता है, लेकिन वह उस जादू से अप्रभावित होकर खुद गाना शुरू कर देता है। उसकी इस चाल से बायन रोने लगता है। अमेलिया उसे दूध देने की पेशकश करता है। कृतज्ञ होकर बायन महल में अमेलिया के साथ चलने और अपने जादुई बायन को लाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच एक मेंढक संदेशवाहक वासिलिसा को बताता है कि जार सीजर के साथ उसकी शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन वासिलिसा समझाती है कि वह जार के ऋण में है, क्योंकि उसने उसके साथ शतरंज के खेल में हार मान ली थी। अमेलिया डींग मारता है कि वह किसी को भी हरा सकता है, भले ही उसे शतरंज खेलना न आता हो। महल में लॉर्ड रोथमैन राजकुमारी अनिसा को प्रपोज करता है, लेकिन तभी अमेलिया और बायन बीच में आकर सबको नाचने पर मजबूर कर देते हैं। जार फेलन बायन को लड़ाई का योद्धा, बैटल कैट नियुक्त करता है, लेकिन अनिसा एक आम व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि एक इच्छा उसके हाथ मांगने के लिए काफी नहीं है और दूसरी इच्छा के बारे में सोचने के लिए समय मांगती है। उस रात अनिसा अपनी मृत माँ सेरेना एग्रिपिना की आत्मा से सलाह लेती है, जो अमेलिया के लिए एक असंभव कार्य तय करती है। अगले दिन जार को एक विदेशी जूसर दिखाया जाता है, जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं। वासिलिसा उन्हें एक जादुई मेजपोश की याद दिलाती है, जो खुद भोजन प्रदान कर सकता है। जार अमेलिया को वह मेजपोश खोजने का आदेश देते हैं। इस कार्य पर अमेलिया और वासिलिसा दो भाइयों, पीने वाले आदमी और खाने वाले आदमी को खोजने निकलते हैं,
जिनके पास यह मेजपोश है। वे पत्थर के शहर पहुंचते हैं जहां भाई रहते हैं। रास्ते में वे एक बूढ़े दंपति से भोजन मांगते हैं, लेकिन उनका छोटा सा अर्पण उस कठिन साल की कहानी बयान करता है जो उन्होंने झेला है। यह देखकर अमेलिया को अपराध बोध होता है, जबकि वासिलिसा उनकी वफादारी की तारीफ करती है। अमेलिया आत्मविश्वास से कहता है कि वह और राजकुमारी अनिसा एक बेहतर जीवन जिएंगे, जिससे वासिलिसा हंसने लगती है। वे एक पुल पार करते हैं जो रूसी भूमि की सीमा को चिह्नित करता है। वासिलिसा चेतावनी देती है कि अमेलिया अपनी भाषा भूल जाएगा, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। वासिलिसा उसे चकमा देकर पत्थर के शहर में ले जाती है, जहां वे दो लालची भाइयों से मिलते हैं जो जादुई मेजपोश से छुटकारा पाना चाहते हैं। जब अमेलिया इसे लेने की कोशिश करता है तो वे उसे नारियल से बेहोश कर देते हैं। वासिलिसा वसंत के पानी की मांग करती है, जो भाइयों को उनके शर्मनाक अतीत को प्रतिबिंबित कराता है। यह उन्हें उनकी पुरानी वीरता की याद दिलाता है। वे मेजपोश देने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में हिचकिचाते हैं। वासिलिसा मेजपोश और अमेलिया को लेकर वहां से भाग जाती है। इसी बीच महल में लॉर्ड रुथमैन अनिसा से लंदन के बारे में बात करता है, जिससे अनिसा की यात्रा करने की इच्छा जाग उठती है। अमेलिया वासिलिसा की चेतावनी के बावजूद राजकुमारी के लिए फूल तोड़ता है, जिसने कहा था कि शायद राजकुमारी उसे सच में पसंद नहीं करती। अमेलिया राजकुमारी अनिसा के लिए अपनी बात तैयार करता है, लेकिन जब वासिलिसा उसे याद दिलाती है कि वह उससे शादी करना चाहता है, तो उसके मन में शंका उठती है। अनिसा अमेलिया को जादुई मेजपोश से चौराहे पर भोजन बांटते देखती है, लेकिन वह अपने पिता की उसकी तारीफ को नजरअंदाज कर देती है और फिर से अपनी माँ की आत्मा से सलाह लेती है। अनिसा कहती है कि वह शादी के लिए तैयार होगी अगर अमेलिया उसकी माँ से परलोक से आशीर्वाद लेकर आए। वासिलिसा अमेलिया को मृतकों के राज्य की खतरनाक यात्रा के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन अमेलिया अनिसा की शर्त पूरी करने का निश्चय करता है। वे अमेलिया के पिता से मिलने जाते हैं, जो उसे पहचानते हैं और उससे स्नेहपूर्वक बात करते हैं। अमेलिया अपने पिता की दृष्टि लौटाने की इच्छा करता है, जिसे वासिलिसा पूरा कर देती है। कोसाई के राज्य में वासिलिसा को पता चलता है कि उसके पिता ने उसकी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण उसे मछली में बदल दिया था। वह अपने पिता से जारेना एग्रिपिना की आत्मा को बुलाने का अनुरोध करती है। उन्हें पता चलता है कि एग्रिपिना को एक क्रूर जारेना के रूप में अत्याचारों के लिए शाश्वत भूख की सजा दी गई थी। कोसाई एग्रिपिना को बुलाते हैं और अमेलिया उससे राजकुमारी अनिसा से शादी के लिए आशीर्वाद मांगता है, लेकिन एग्रिपिना इनकार कर देती है। कोसाई वासिलिसा के लिए सहानुभूति दिखाते हुए एग्रिपिना को भोजन से चिढ़ाते हैं, जिससे वह झुक जाती है और अपना आशीर्वाद देती है। वासिलिसा अपने पिता से विदा लेती है, जो उसे चेतावनी देते हैं कि अमेलिया सब कुछ, यहाँ तक कि उसे भी भूल जाएगा। वापसी के रास्ते में अमेलिया को एहसास होता है कि वह वासिलिसा के लिए महसूस करता है, लेकिन वह फिर से मछली में बदल जाती है और तैरकर चली जाती है। जब वह उसे याद नहीं कर पाता तो वह उदास हो जाता है। जार फॉन शादी को लेकर उत्साहित है, लेकिन अनिसा एग्रिपिना पर अमेलिया की मदद करने के लिए गुस्से में उसे उसकी जादुई उपलब्धियों के लिए गिरफ्तार करने का आदेश देती है। अमेलिया को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी के समय जब वह अपना अतीत याद करने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, वासिलिसा मानव रूप में प्रकट होती है। वह अनिसा को अपनी सेवाएं अमेलिया के जीवन के बदले देने की पेशकश करती है। अनिसा सहमत हो जाती है और अमेलिया को रिहा कर दिया जाता है। अमेलिया को महल के द्वार से बाहर फेंक दिया जाता है और अनिसा अपनी पहली इच्छा का उपयोग सेरेना बनने के लिए करती है, जार को कैद कर देती है। वह इंग्लैंड के राजा से शादी की इच्छा करती है और प्रस्ताव प्राप्त करती है, जबकि लॉर्ड रुथमैन को रसोइये के पद पर हटा दिया जाता है। इस बीच अमेलिया अपने पिता के पास लौटता है और वासिलिसा के लिए अपने प्यार को याद करता है। एक कहावत सुनने के बाद, जिसमें सुई और धागे का जिक्र था, वह दो दैत्यों की मदद से शहर में प्रवेश करता है और वासिलिसा को पुकारता है। अनिसा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह वासिलिसा की तरह जादूगरनी बनने की इच्छा करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी शक्तियां बेअसर हैं।
एक सेवक के गवास मांगने पर अनिसा खुद मछली में बदल जाती है और जार उसे ले जाते हैं। अमेलिया वासिलिसा के प्रति अपने प्यार का इजहार करता है और वे एक हो जाते हैं, सिंहासन को फिर से प्राप्त करते हैं। इंग्लिश लॉर्ड अपने घर लौट जाता है और अमेलिया और वासिलिसा अपने हनीमून पर एक चूल्हे पर सवार होकर निकलते हैं।